हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को दिल से पावन पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वॉच माय वीडियो टिल द एंड। तो यह है दीपावली का ब्लॉग। सो मैं थोड़ा लेट हो गई ब्लॉग बनाने में, आई एम सॉरी। सो विदाउट स्किप किए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और देख सकते हैं आप मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की और दिवाली वाले दिन मैंने क्या क्या काम किया। सो दीपावली दिन की ये है शुरुआत। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने भगवान को याद किया और अपने से बड़ों को दिवाली विश करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। अपने से छोटों को भी दीपावली विश की, अपने रिलेटिव्स को भी कॉल करके विश किया। आई थिंक आप सब भी यही करते होंगे दिवाली वाले दिन। तो मैंने तो दिवाली की शुरुआत ऐसे हुई, मेरी दिवाली की शुरुआत तो ऐसे हुई थी। एंड अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो मम्मी ने बोला बेटा 1 मिनट रुको, नहाने के लिए आप चले जाना थोड़ी देर में, सबसे पहले आप ये वाला काम करो। तो हमें मम्मी ने दे दिया ये फूल और पत्तियों से माला बनाना। मतलब हम मार्केट से बनी हुई नहीं लेकर आते, घर से ही खुद बनाते हैं। तो सभी दरवाज़ों पे टांगने के लिए फूल, अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल की हम माला बनाते हैं। और घर में जो भी वाहन होते हैं जैसे लाइक बाइक और साइकिल या कार जो भी होता है उसके लिए भी हम माला बनाते हैं। मतलब काफ़ी सारी मालाएं बनती है और भगवान की मूर्तियों पर भी माला चढ़ाई जाती है। मंदिर के लिए भी माला है। मतलब समथिंग 1 घंटा तो जाने वाला है इस काम में, ये समझ लीजिए। तो मैं और भाभी लगे रहे मेहनत से और अपने काम को करते रहे। तो काफ़ी देर बाद मतलब ये समझ लो 1 डेढ़ घंटा तो लग ही गया था, बट ये फाइनल ये काम हो गया। इस काम को होने के बाद मैंने देखा यहाँ पर सुई धागे के डिब्बे में कीप थी, तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा ली। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं इस बात पर कंफ्यूज थी, देख सकते हैं आप। मैं जा रही हूँ नहाने और कपड़ों की सिलेक्शन में सच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा किस किस के साथ होता है। मैं सोचने में पड़ गई हूँ। देखो मेरे अंदर कैसे ख्याल आते हैं, अरे कोई बात नहीं, नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है, दिवाली है तो क्या हुआ। पर नहीं, तो हर साल में एक दिन आता है तो हमें इसे खुशी खुशी अच्छे से बनाना चाहिए। तो फिर मैं क्या पहनूं समझ ही नहीं आ रहा। सोच रही थी दिवाली पे एक ऑर्डर करके कपड़े मंगा लेती हूँ अपने लिए, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। इसलिए घर में वैसे ही मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी की भी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो रहने देते हैं। अब मैं कंफ्यूज, सारे कपड़े डेली पहन लेती हूँ, डेली वेयर कपड़े हैं, उनमें से क्या पहनूं, ऐसे सोच रही हूँ। फिर सोच रही हूँ चलो मेरे पास है कुछ नए कपड़े, ज़्यादा तो नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं तो इतने ज़्यादा ड्रेस तो नहीं रखते बट फिर भी कुछ है। तो देखिए एक ये टॉप था, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, बट कोई नहीं, कभी कभी हम ऐसे नहीं है हाई फाई लोग कि एक बार ड्रेस पहन ली तो उसे हम दोबारा नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं है, हम बार बार उनको पहनते रहते हैं दोबारा। तो ये मेरा ब्लैक टॉप था, पर मम्मी ने बोला है बेटा नहीं, दिवाली खुशियों का पूजा वाला मतलब व्रत पूजा की जाती है ना आज के दिन, तो ब्लैक नहीं पहनना, तो इसलिए ब्लैक नहीं पहन सकती। वरना मैं सोच रही थी इसी को पहन लेती हूँ। तो इसमें तो हुई ये दिक्कत। अब उसके बाद एक और ड्रेस है, मुझे ब्लैक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए ये है मेरा फेवरेट जो मैंने ऑर्डर करके भाई की शादी में मंगाया था। देखो कितना प्यारा है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत सुंदर ड्रेस है ये। पर ये भी ब्लैक है तो इसलिए मैं इसको भी नहीं पहन सकती, इसको भी नहीं पहन सकती मैं ब्लैक को। बहुत ही टॉप है, एकदम फर्स्ट क्लास। एंड चलो इसको भी रख देती हूँ। अब आई एक और की बारी। अब ये है ब्लू, देखो ये भी बहुत ही प्यारा है टॉप, बट ये भी मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये देखो शॉर्ट है, और शॉर्ट मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता, ये शॉर्ट में है, ये शॉर्ट ड्रेस है ना। तो शॉर्ट मैंने जब ऑर्डर की थी तो मुझे लग रहा था कि ये अच्छी आएगी, मतलब मैं थोड़ा नीचे टाइप टॉप पहनती हूँ ना, तो मैंने कहा ये इस टाइप की होगी। तो बट ऑर्डर ऐसे आई, मैंने फिर भी सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगी। मेरी बात फेस टू फेस चल रही थी, लेकिन किचन में बर्तन गिरने की इतनी तेज़ आवाज़ आई तो मुझे अपनी आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। एंड फाइनल मैंने ये ड्रेस फाइनल कर ली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट कोई नहीं, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। बट कपड़ों के मामले में ऐसे कन्फ्यूज़न होता रहता है, मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे पास होता है। आप कहोगे ये वाली प्रॉब्लम भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
पर मैं बता रही हूँ दिक्कत क्या है, कपड़े के सिलेक्शन में मेरा दिमाग क्यों ख़राब होता है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि पूछो मत। समझ ही नहीं आता मैं क्या पहनूँ। क्या मेरे साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है? मतलब इतनी सारी ड्रेस होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं कर पाते हो कि पहने क्या। मतलब ठीक है, इसको पहन लूँगी, लेकिन मैं शाम को पहन लूँगी, अब नहीं पहन रही, इसको भी रख देती हूँ। अब बात आई इसकी, ये अच्छा है बट मैंने ये कल पहन लिया था। इसमें भी मतलब ये पार्टी वियर ड्रेस होती हैं, अच्छी होती है, लेकिन दिक्कत इनमें यही होती है, हम जो करनी पड़ेगी। मतलब टॉप ये अच्छे रहते हैं और इनमें यही दिक्कत होती है, और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी ड्रेस पहनूं। भाई हंस के बोल के गया है, छोटा भाई है, कि भाई बोल के गया है, प्लीज़ गॉड मेरी बहन को सक्सेस कर देना, बहुत मेहनत कर रही है मेरी बहन। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, सच्ची बहुत ज़्यादा। उसने ऐसा बोला ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो दिवाली है, वैसे एक बात और है, मुझे दिवाली इसलिए भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेरा एक भाई है, वो बाहर पढ़ रहा है, वो आ नहीं सकता दिवाली पे। उसको याद करके बहुत याद आ रही है उसकी, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा। बट सबसे मेन टॉपिक तो यही है, पहने क्या, खुद ये समझ ही नहीं आ रहा। इन सबको तो धो देती हूँ, नहीं ये तो वॉश करनी है ना मुझे, इसको रख देती हूँ। अब आई बारी कुछ नॉर्मल कपड़े पहनने की। नॉर्मल बताती हूँ, ये है, इतने सारे कपड़े मेरे ही है। तो एक टॉप था जो मुझे दीदी ने दिलाया था, तो मैंने कहा चलो दिन भर इसको पहन लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ दिन में पहनने के लिए। हम लड़कियों का ऐसे ही होता है ड्रेस के मामले में। शाम हो गई थी, तो मैं घर की वीडियो क्लिप बना रही थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है घर, और मैं भी रेडी हो गई थी। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। सिंपल से मैंने झुमके पहन लिए थे एंड वही वाला टॉप पहना था। तो आप बताइए कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। एंड मम्मी और भाभी वहाँ काम पे लग रहे थे। मम्मी को फीवर था ना, अच्छे से ठीक नहीं हुआ। मैंने बहुत बोला मम्मी आप चेंज कर लीजिए, मम्मी ने चेंज नहीं किया। तो ये है पार्ट इतना ज़्यादा शरारती है। मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर रही थी, मम्मा भी कुछ काम कर रही थी, तो मैं और पार्ट देखो कितनी शरारत कर रहे हैं। देखो पार्ट को देखो। इतनी शरारत करता है ये बहुत ज़्यादा। अब हम पटाखे चला रहे थे, मैं और पार्थ। ये पॉपी पॉप पटाखे होते हैं, इनको ज़मीन पर फेंको और फूट जाते हैं। और भाई आवाज़ दे रहा था थाली लग गई, मम्मी और भाभी लगा रही थी थाली। तो ये पार्थ को तैयार हुआ ही नहीं, फुल ड्रेस उसने पहनी नहीं, उसके ऊपर एक कोटी होती है वो नहीं पहनी। देखो ये दीपक बन रहे हैं, मैं आपको दिखा रही थी, ये दीपक जला रही हैं भाभी। मैंने भाभी से बोला आप रेडी हो जाइए, ये वाला काम मैं करवा देती हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी भाभी काम में लगी हुई थी, छोटी भाभी रेडी होने गई थी। मैंने भाभी से भी बोला था ये जाने वाली थी, लेकिन पूजा के समय था, हमें सारी तैयारी करनी थी। और देखो ये गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति देखो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। मैंने कहा पार्ट गिर जाएगी, भाभी दीजिए नीचे देखो, क्योंकि इसने ले लिया ना, टेबल पर रखी हुई थी। तो यहाँ मैं दीपक जलाया था, उस जब मैंने क्लिप बनाई थी दीपक जला रही थी, पर मैं डरते वीडियो बना रही थी क्योंकि हम लेट ना हो जाए। रूम के अंदर पापा थे जो पूजा का सारी थाली वगैरह लगवा रहे थे ना, तो पापा के पास कहीं आवाज़ ना चली जाए। मैं धीरे वीडियो बनाने की हिम्मत कर रही थी, मतलब क्योंकि हम लेट हो जाएंगे ना। वैसे तो कुछ नहीं कहते मेरे पापा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे, मेरे पापा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लग रहे थे धीरे देखो मैं और भाभी थे। हम दोनों, छोटी भाभी आ गई थी रेडी होके, उन्होंने लाइट कपड़े ही पहने। मैंने बोला था उन्हें, वो कहती है नहीं दीदी मैं परेशान हो जाती हूँ हैवी ड्रेस से, तो उन्होंने सिंपल साड़ी पहन ली थी, फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरा भाई था, मैं उसको थाली में दीपक दे रही थी, वो छत पे लेके जा रहा है, अभी छत पे जलाएगा। अब देखो बड़ी भाभी तो अभी रेडी हुई भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ आप रेडी हो जाइए। पापा जी और छोटी भाभी लग गए थे इस काम में, वो पूजा पाठ की, मतलब दीपक जल रहे हैं, चौकी सजा रहे थे, पूजा करनी है टाइम पर, तो इसलिए मैं ज़ोर से बोल नहीं सकती थी, बहुत धीरे बोल रही थी। ये भाभी तेल लेकर आई है, तो तेल के दिए जलाए जाते हैं छत पर, तो मैं एकदम हड़बड़ा रही थी, आप देख सकते हो, मुझे जल्दी हो रही थी। पापा ने बोला था ना लेट नहीं होना चाहिए ज़रा भी, तो मम्मी अंदर लगी हुई है काम में, या मैं और भाभी लगी हुई हैं, बड़ी भाभी गई हैं शायद रेडी होने के लिए। तो
फिर उसके बाद हम पटाखे चलाएंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा की तैयारी मम्मी कर रही है अंदर, लेकिन मम्मी की थोड़ा तबीयत ऐसी है, उनके पैरों का दर्द ठीक नहीं है ना, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। बट कुछ काम है जो हम नहीं कर सकते, तो वही कर रही हैं। तो ये है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दीपक। ये घर के आंगन में सबसे पहला दीपक वहाँ लगा दिया। अब छत पे भाई लगाने गया है, मैं यहीं आ गई थी। और ये है हमारे गणेश भगवान और लक्ष्मी जी, जब उनकी आरती और पूजा हुई थी ना, तब का है ये। तो मम्मी ने ऐसे ही चौकी को सजाया था। ये मेरी गुल्लक है, और ये यहाँ पे मैंने पूजा की थी, सबके साथ हमने आरती की थी, तो वो मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाई। नाती बेटा बड़े जाए बढ़ते बढ़ते महातलक जाए मथुरा तलक। ये दादी का आशीर्वाद भी मैंने आप सबको दिलवा दिया। ये दादी दीपक जला रही थी, वो भी हेल्प कर रही थी। तो ऐसे ही दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मैं छत पे पहुंच गई थी, ये छत का व्यू है, देखिए कितना सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भाई छत पे, मतलब जो ये बाथरूम और ये किचन बनी हुई है ना, उसकी छत है, उस पर दीपक, मतलब मोमबत्तियाँ लगा रहा है। नीचे दीपक लगा दिए थे उसने। मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया काम में, सेलिब्रेट करने में। सच में दिवाली के दिन की तो पता ही नहीं चला, सबके सब इतनी बिजी, पापा भाई वो भी बिजी, मतलब ऐसे ही दिन निकल गया। देखो ये भाई ने वहाँ पे पटाखा चलाया था, ये सिड्डे पर, वहीं उसने अनार बम चला दिया। बहुत रोशनी करता है, वही वाला अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसे ही पटाखे अच्छे लगते हैं। देखिए कितना सुंदर व्यूज़ लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है भगवान राम ही आने वाले हैं। इतना सुंदर सजाते हैं सब अपने घरों को, इतना दीपक और जगमगाती रोशनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। ये है हमारा घर, और मतलब छत है, ये छत पर रूम बनी हुई है। ये पार्थ है, शरारत कर रहा है, वो देखो पटाखा फूट के कैसे एक्सप्रेशन करता है चेहरे के। ये है मेरी भाभी, जो हो देखो, इनको डर नहीं लगता। मैं बोल रही थी भाभी आपको डर नहीं लगता, वो पटाखे चला रही थी, मुझे डर लग रहा था दूर से। हैप्पी दिवाली, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, हैप्पी दिवाली। तो पार्थ फुलझड़ी चला रहा था, तो मैंने कहा मुझे भी दे दे। तो हम मैं और पार्थ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे फुलझड़ी चला के। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करने के बाद मैं छत पे ही आ गई थी। हम सब ने मिलकर आरती की, तो मैं उस क्लिप को ऐड नहीं कर पाई क्योंकि हम आरती में बिजी हो गए थे। एंड यहाँ छत पे आते ही फिर मैं और पार्थ दिवाली सेलिब्रेट करने लगे फुलझड़ी जलाते हुए। छोटी भाभी भी थी, भाई बाहर थे दुकान पर, तो वो बड़ी बड़ी पटाखे चला रहे थे। मुझे तो बहुत डर लगता है पटाखों से, जितना बचो उतनी अच्छी बात है। वो कम से कम चलाने चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। त्यौहार है तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, एंजॉय कर लेना चाहिए। बट ज़्यादा पटाखे, सच बताती हूँ, मुझे तो पसंद नहीं। हाँ, ये लाइटों का त्यौहार है, बस इसीलिए मुझे ये त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जगमगाती लाइट इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, बहुत ज़्यादा, और जिनसे रोशनी मिलती है ना, वही पटाखे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पार्थ और मैंने तो दिवाली को ऐसे एंजॉय किया। और ये हमारे कमेंट में बताएं। हाँ, सच में मेरे भाई की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो अकेला होगा वहाँ, क्योंकि इस बार उसके एग्ज़ाम पड़ गए, वो बाहर रहता है ना, तो उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू मेरे भाई। वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है पटाखों को। उसको भी मेरी तरह लाइट और ये व्यू बहुत देखना बहुत पसंद है। देखो ये जो बालकनी है वहाँ पर हमारी ये लाइट्स लगी हुई हैं, मैं उनको शो करा रही हूँ आपको। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छत पे ये दीपक जगमगाते। मैंने और पार्थ ने ये ली थी पिक, कितने सुंदर लग रहे हैं हम दोनों। सो अब मैं नीचे आ गई थी, मैं भाभी और पार्थ देख रहे थे। भाई बाहर पटाखे चला रहा था, देखिए ये चल रहा है, ज़्यादा नहीं चलाई, इससे होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। तो ये रही हमारी दिवाली। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।